औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाइफ व्यूज़ असरार कुरैशी की एक और नशिस्त के साथ मैं हाज़िर हूँ। अल्लाह पाक मुझे अच्छी बात अता फ़रमाए और उस बात को आप तक अच्छे तरीके से पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। टेक्नोलॉजी या स्पेसिफ़िक स्किल्स या हार्ड स्किल्स से रिलेटेड आज जो मैं आखिरी टॉपिक लेना चाह रहा हूँ वो है जिस पे आजकल सारी दुनिया घूम रही है, और वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जो ख़ास तौर पे जेनरेटिव एआई है। देखिए, एआई नई नहीं है, कई साल से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड काम हो रहे हैं। वो इस सेंस में हो रहे थे ऑलरेडी कि आपने एक मशीन को एक चीज़ पे उसको ट्रेन कर दिया और वो किए चले। देखिए, रोबोट्स यूज़ हो रहे हैं ना, कितने साल से रोबोट्स यूज़ होते हैं, और कहते हैं कि दुनिया भर में जितने रोबोट्स हैं उनका 70% सिर्फ जापान में है, क्योंकि जापानीज़ आर वेरी हाईली ऑटोमेटेड एक्चुअली। तो वो ये रोबोट्स क्या हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, लेकिन उनकी इंटेलिजेंस लिमिटेड थी, और वो जो उनको सिखा दिया वो उतना ही था। वो उसी को रिपीट करते चले जाएंगे अगले 10 साल 20 साल, उसमें कोई चेंज नहीं होगी। ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थी। अभी जो एआई जो आई है ये जनरेटिव एआई है, ठीक है। यानी जो चैट जीपीटी जिसने आते तहलका मचाया, वो जीपीटी स्टैंड्स फॉर जनरेटिव प्री ट्रेंड। दो खूबियां हैं उसकी, एक जनरेटिव है और एक प्री ट्रेंड है। प्री ट्रेंड इसलिए थी कि उन्होंने आई थिंक सितंबर 2022 तक का डेटा, शायद उसमें बहुत बेशुमार बिलियंस ऑफ पेजेस उन्होंने फीड किए थे उसमें, और ताकि वो ट्रेन हो जाए। प्री ट्रेन उसको किया था ना, कि उससे आप कुछ भी पूछें तो उसके डेटाबेस में पड़ा हो और वहाँ से वो फ़ौरन रिट्रीव भी कर ले। देखिए ना, एक तो उस लिहाज से तो गूगल भी है ना, कि जिसके डेटाबेस में बेशुमार चीज़ें पड़ी हैं और आप उसको एक सर्च देते हैं तो वो सर्च करके आपको ला के, तो आपको सिर्फ वो आपको रिसोर्सेज बताता है कि हाँ जी ये लिंक है, ये लिंक है, ये लिंक है, ये लिंक है। वो आपको थाउजेंड्स ऑफ लिंक्स बता देगा। लेकिन जो एआई है, जीपीटी जो है जनरेटिव प्री ट्रेंड, वो आपको सिर्फ लिंक नहीं बताती, वो आपको पूरा बना के दे देती है। कि आप उसे कहते हैं कि अच्छा जो यूँ करो कि भाई जो सन 2011 से 2020 तक के दरमियान जितने बड़े पॉलिटिकल अपहीवल्स हुए अफ्रीका में, उसके ऊपर मुझे एक राइटअप चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने एक क्वेरी डाली तो वो बड़ी जल्दी ठक करके सेकंड्स के अंदर आपको अफ्रीका में जितने वाक़यात हो चुके हैं, कोई कू हुए हैं, कोई फलां हुआ है, कोई प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए हैं, कोई खुदा न खास्ता असैसिनेट हो गया है, ये सब आपको निकाल के दे देगी। तो उसने लिंक नहीं दिया कोई, उसने एक बनाया आपको एक मटीरियल दे दिया है। अब आपको लिंक ढूंढ के लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको लिखा लिखाया मिल गया है। सो ये एक तो प्री ट्रेंड है, और दूसरी खूबी इसकी ये जनरेटिव है। जनरेटिव इस सेंस में है कि ये साथ साथ सीखती रहती है। यानी आपने कुछ कहा, आपने कुछ दिया, या आपने कुछ फीड भी कर दिया उसके अंदर कि जी ये मेरा स्टाइल है, ये मैं 1 2 3 4 5 में आपने इनपुट कर दिए, वो उससे सीखना शुरू कर देगी। सिमिलरली रात दिन जो मज़ीद उसको ट्रेन कर रहे हैं, जो उसमें मज़ीद डेटा एंटर हो रहा है, या जो डेटा आसपास उसके चल रहा है, या जो लोग सर्च कर रहे हैं, मिलियंस ऑफ लोग, उसमें से जो चीज़ें निकल रही हैं उससे वो मज़ीद ट्रेन हो रही है, उसका स्किल बेहतर हो रहा है। सो उस लिहाज से ये डिफरेंट है उस एआई से जो कि कई साल से यूज़ हो रही थी। सो इसको समझना ज़रूरी है, देखिए, क्योंकि ये फ्यूचर इस पे बेस कर रहा है। एवरीबडी इज़ एक्साइटेड एंड एवरीबडी इज़ बिहाइंड, आई मीन फॉलोइंग इट नाउ एक्चुअली। और कोई ऐसा एरिया नहीं है, यानी इतने टूल्स आ चुके हैं ये एआई बेस्ड एक्चुअली, चाहे वो वीडियो टू टेक्स्ट है, चाहे वो टेक्स्ट टू वीडियो है, कि आपने एक प्रॉम्प्ट कहते हैं ना आजकल उसको, जो आप उसको कोई क्वेरी देते हैं कि मुझे ये कर दो, या आपने एक प्रॉम्प्ट लिखा कि जी मुझे एक 40 साल आदमी की तस्वीर चाहिए जो अमेज़ॉन के जंगल में कहीं गुम हो गया है, पिछले 6 दिन से उसके पास खाने को कुछ नहीं है और उसकी हालत ख़राब है, उसके पास पानी भी नहीं है पीने को, और उसे रास्ता भी नहीं मिल रहा, और उसका जो उसका हुलिया होगा फिर वो मुझे उसकी एक पिक्चर बना के दो। तो आपको 40 साल आदमी की तस्वीर मिल जाएगी फौरी तौर पे, चंद सेकंड के अंदर। और ये कई तरह के टूल्स हैं और इसके अलावा बहुत से टूल्स हैं और बेशुमार चले आ रहे हैं
जो सारे के सारे इस पे बेस कर रहे हैं। सो ChatGPT वाज द फर्स्ट वन। उसमें माइक्रोसॉफ्ट की भी इन्वेस्टमेंट थी, उसमें और भी लोग शामिल थे प्रोजेक्ट में, OpenAI का जो प्रोजेक्ट था, और वो उन्होंने लॉन्च कर दिया और दुनिया बदल गई फिर एक्चुअली। उसके बाद फिर ऑब्वियसली गूगल भी इस पे काम कर रहा था, तो गूगल ने पहले बार्ड दिया था, फिर अब उसका नाम जेमिनाई कर दिया, चूँकि उनका बार्ड और जेमिनाई अलग अलग थे। बार्ड उनका बेसिक था, जेमिनाई एडवांस था, अब उन्होंने इकट्ठा करके उसको जेमिनाई कर दिया। और फिर बिल्कुल इसी दौरान माइक्रोसॉफ्ट ने अपना को-पायलट लॉन्च कर दिया। आप तीनों में से किसी को भी आप यूज़ कर लीजिए। मैंने एक ब्लॉग पोस्ट भी इस पे लिखी थी कि डिफरेंसेस क्या हैं इनमें। बुनियादी तौर पे ये तीनों LLM कहलाते हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स कहलाते हैं, और इनका बैकग्राउंड यही है कि इनमें बेशुमार डेटा फीड किया गया है और जिस पे ये प्री ट्रेंड हैं, लेकिन ये साथ साथ मज़ीद सीख रहे हैं। और इनका तरीक़ेकार यही है कि जब आप क्वेरी डालते हैं तो ये अपना इंटरनली सर्च करके उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके आपको वो इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट कर देते हैं, आपको सिर्फ लिंक्स नहीं देते। सो AI के बगैर आपकी ज़िंदगी नहीं गुजरेगी भाई अंदर। मैं यंग लोगों से ख़ास तौर पे कह रहा हूँ, यू नीड टू डीपली स्टडी इट एक्चुअली, एंड यू नीड टू सी कि आपके लिए इसमें क्या है और क्या क्या बेनिफिट आप इससे ले सकते हैं। इंतहाई ज़रूरी है कि आप ये कर लीजिए और फौरी तौर पे कर लीजिए। अल्लाह पाक आपको बड़ी कामयाबियाँ अता फ़रमाए। अल्लाह पाक आपका हामी व नासिर हो, हम सब का हामी व नासिर हो। आमीन।